अच्छा, तो नमस्ते बच्चों। नमस्ते मैम। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो ठीक है, अभी आप पढ़ने के लिए तैयार हो? शुरू करें आज का? आज की पढ़ाई हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, हम किसी भी काम की शुरुआत हमें सबसे पहले किस चीज से शुरुआत करनी चाहिए? प्रार्थना से शुरू करनी चाहिए। आप जब सुबह मॉर्निंग में आते हो तो सबसे पहले आपकी स्कूल में क्या होती है? प्रार्थना होती है। प्रार्थना, अच्छा बच्चों, हम प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रार्थना हमें क्यों करनी चाहिए? भगवान अच्छी खिलता दे, भगवान हमें अच्छे से बुद्धि दे, अच्छी बुद्धि दे, और संकट ले लाए। हाँ, हम हमारे मतलब संकट से हमारी रक्षा करे। कोई भी हमारे ऊपर संकट आए तो हम बोलते हैं ना, विघ्नहर्ता श्री गणेश। विघ्नहर्ता हम उन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारे जितने भी दुख है, हमारी जितनी भी तकलीफें हैं, वो दूर करते हैं हमसे, है ना। तो हमें रोज सुबह एक तो उठते ही नहा धोकर सबसे पहले ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? कि अगर आप सबसे पहले उठते ही नहा धोकर शुद्ध मन से आप भगवान को याद करते हो, उनके आगे हाथ जोड़कर आपका मस्तक झुकाते हो, तो उससे क्या होगा? भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे। आप उनसे जो भी प्रार्थना करते हो, है ना, आपका मन शांत रहेगा। क्योंकि आपको पूरे दिन भागना है, दौड़ना है, पढ़ाई करनी है ना, खेलना है, कूदना, आपको बहुत सारे काम होते हैं। हर इंसान को बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी काम की शुरुआत बड़ी शांति से, है ना, मन लगाकर भगवान से अगर आप प्रार्थना करते हो कि वह काम आपका अच्छे से पूर्ण हो, तो उसके लिए भगवान आपको शक्ति देते हैं, अच्छी बुद्धि देते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। उससे हमारा मन शांत रहता है, मन में अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार मन से दूर हट जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले हमें सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए। तो देखिए आपकी जो कक्षा तीसरी की जो पुस्तक है, हिंदी बाल सुलभ माला, इसमें आपको जो पाठ पहला दिया है, ये एक प्रार्थना दी गई है। ये प्रार्थना इसलिए दी गई है कि हर बच्चे को प्रार्थना का अर्थ पता होना चाहिए, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। प्रार्थना करने से हमारे जीवन में क्या अंतर आता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो बहुत अच्छी कविता है, आप बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर कविता है ये। तो आज हम लोग ये कविता देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें प्रार्थना करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने दोनों हाथ जोड़ लेने चाहिए। तो आप सभी अपने हाथ जोड़ लो। हाँ, आप सबको अभी क्या करना है? आंखें बंद करनी है। कोई भी बच्चा बिल्कुल कुछ बोलेगा नहीं, बिल्कुल शांत मन से सभी अपने हाथ जोड़ लो और आंखें बंद कर लो, ठीक है। सभी तैयार है? ओके। अब आप सबको मेरे पीछे प्रार्थना बोलनी है, सभी मेरे पीछे दोहराएंगे। हम नन्हे नन्हे प्यारे बालक, करते हैं हम सबको प्रणाम, माता पिता के सच्चे बालक, न करे निंदा, न बुरे काम, नित करे वंदना उस ईश्वर की जिसकी हम सब हैं संतान। न किसी को दुख देते हम, करे हमेशा अच्छे काम, करे हमेशा अच्छे काम। ठीक है, अब धीरे धीरे अब अपनी आंखें खोलिए। हाँ, दोनों हाथों को मलिए और ऐसे यूं इस तरह से अपने चेहरे पे घुमाइए। धीरे धीरे आंखें खोलिए, ठीक है, बिल्कुल शांत। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सब कुछ शांत वातावरण है ना, मन में अच्छे विचार आ रहे थे हमारे। तो आपने देखा हमें प्रार्थना के क्या फायदे हैं? आपने देखा होगा, आपके माता पिता भी आपको रोज सुबह ईश्वर की वंदना करना सिखाते हैं, आपको मंत्र सिखाते हैं, आपको अच्छी कथाएं सुनाते हैं, है ना, अच्छी आरती सिखाते हैं। तो ये सब सिखाने से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है, ठीक है ना। तो हमें सदैव प्रार्थना करनी चाहिए। और एक आपको मैं बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ कि जो बच्चे होते हैं ना, आपको ये जो कविता है इसमें पहली लाइन ये दी गई है कि आप जो नन्हे नन्हे प्यारे बालक हो, आप जो बच्चे हो, अगर आप भगवान से प्रार्थना करो तो भगवान सबसे पहले किसकी सुनते हैं? हाँ, आप नन्हे नन्हे बच्चे जो है ना, इनकी सुनते हैं। और वो क्यों सुनते हैं? क्योंकि भगवान को बच्चे भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। और वो प्रिय क्यों होते हैं? आप बच्चे क्यों अच्छे लगते हो? हम बड़े तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन आप क्यों अच्छे लगते हो? कोई बता सकता है? हाँ, क्योंकि बच्चे
बच्चों का मन सच्चा होता है। आप लोगों में बिल्कुल भी किसी के लिए मन में किसी के लिए कोई हीन भावना या किसी के लिए पाप या कोई भी बुराई नहीं होती, बिल्कुल सच्चा मन होता है आपका। आप जिससे लड़ते हो अगले पल में फिर उसी से बात करने लग जाते हो। किसी के लिए द्वेष नहीं होता, इसलिए भगवान को बच्चे बिल्कुल फूल जैसे लगते हैं, बिल्कुल फूल की तरह। फूल भगवान को अति प्रिय है, बहुत पसंद होता है, और वैसे ही बच्चे भी भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है ना? तो आपको सदैव भगवान की से प्रार्थना करते रहने चाहिए। उससे क्या होगा, आपके जीवन में जितने भी दुख दर्द हैं, है ना, आपके सब दूर हो जाएंगे। ठीक है? अब देखो, सबसे पहले ये कविता का मैं आपको अर्थ बताऊंगी। हम नन्हे नन्हे प्यारे बालक करते हैं हम सबको प्रणाम। आप जो नन्हे नन्हे प्यारे बालक हो, इस कविता में लिखा गया है कि आप सभी को प्रणाम करते हो, चाहे वो अपने कोई बड़े बुजुर्ग हो, आपके गुरु हो, कोई भी हो, आपके आपके पड़ोस में रहने वाले कोई अंकल आंटी हो, आपसे जो भी बड़े हैं उनका आप आदर करते हो, है ना। उसके बाद सभी को प्रणाम करते हैं। माता पिता के सच्चे बालक न करे निंदा न बुरे काम। आप अपने माता पिता के कैसे बालक हो? सच्चे। क्यों हो सच्चे? क्योंकि आपके माता पिता ने आपको वो चीज सिखाई है कि बच्चों झूठ बोलना बुरी बात है। तो ये बात आप लोगों ने अपने अंदर डाल ली है कि नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम कैसे बच्चे हैं? सच्चे बालक हैं, अच्छे बालक हैं। ठीक है? न करे निंदा न बुरे काम। और जो सच्चे बालक होते हैं उनमें दो बहुत अच्छी बातें होती हैं। वो किसी की निंदा नहीं करते। निंदा करना मतलब किसी की भी बुराई नहीं करना कि ये ऐसा है वो वैसा है। ठीक है ना? हम किसी की निंदा नहीं करते। और न ही हम, एक काम और है, वो है बुरा काम। बुरे काम करना मतलब आपको पता होगा, जैसे बहुत से बच्चे झूठ बोलते हैं, तो ये चीजें आप लोगों को अपने मन से निकाल देनी है। झूठ बोलना, किसी की चीजें ले लेना, किसी के बारे में कुछ भी बोलना, किसी से लड़ना झगड़ना, ये बुरे बातों से हमेशा जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हमेशा दूर रहते हैं। नित करे वंदना उस ईश्वर की जिसकी हम सब हैं संतान। नित मतलब रोज, डेली हम क्या करते हैं? वंदना उस ईश्वर की जिसकी हम सब हैं संतान। देखो, हम अपने माता पिता की संतान हैं, लेकिन ये जो पूरी सृष्टि है, ये जो पूरी दुनिया है, ये किसकी संतान है? ईश्वर की। क्योंकि हमें किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। ठीक है? तो हम सब जो हैं उनकी प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे जनक है, वो उन्होंने हमें जन्म दिया है, इस पूरी दुनिया का निर्माण उन्होंने किया है। ठीक है ना? तो हमें रोज उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। उनके हम पे बहुत सारे उपकार है, बहुत सारा एहसान है। उन्होंने हमें जन्म दिया, हमें सांस लेने के लिए इतनी सारी चीजें दी है। ठीक है ना? खाने पीने के लिए इतना सारा सामान दिया है। तो हमें कभी भी भगवान का उपकार भूलना नहीं चाहिए। हमें रोज उन्हें याद करते रहना चाहिए। न किसी को दुख देते हम, करे हमेशा अच्छे काम। हम कभी किसी को दुख नहीं देते। देखो, जो बच्चे अच्छे होते हैं, आपने देखा होगा कुछ बच्चे अपने माता पिता को बहुत कष्ट देते हैं, है ना। होमवर्क नहीं करते समय पे खाना नहीं खाते, तो उनकी जो माता पिता होते हैं उनसे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आपको वैसा बच्चा बनना नहीं है। आपको क्या बनना है? अच्छा बच्चा बनना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपके प्रार्थना तो करनी है, लेकिन आपके माता पिता की हर आज्ञा का पालन आपको करना है। वो आपसे जैसा कहते हैं, बच्चों पढ़ लो, जाओ खेलना चाहिए, खाना खा लो समय पे, सो जाओ तो सो जाना चाहिए। आपके पेरेंट्स आपको जो भी गाइडलाइन, आपको जैसे भी कहते हैं, आपको वैसे करना चाहिए। न किसी को दुख देते हम, करे हमेशा अच्छे काम। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो कभी ऐसा नहीं, सिर्फ माता पिता, अपने छोटे बहन भाई, अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों, किसी को भी कोई दुख नहीं देते। जो अच्छे बच्चे, जो सच्चे बच्चे होते हैं, करे हमेशा अच्छे काम। और ऐसे बच्चे हमेशा दुनिया में अच्छे ही काम करते हैं। आपने देखा होगा, अपने देश के जितने भी बड़े जो अच्छे महान लोग हुए हैं, उन्होंने बचपन से लेके बड़े होने तक अपने आप को बिल्कुल सही दिशा में रखा है। बिल्कुल बुरे काम नहीं किए, ना किसी को तकलीफ दी है। और आगे जाकर ऐसे लोग ही, आपको मैं बहुत अच्छा उदाहरण दूंगी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का। बचपन से लेकर बड़े होने तक उन्होंने इतनी लगन से पढ़ाई की, जबकि वो इतने गरीब परिवार से थे, लेकिन इतने मेहनत करके वो इतने ऊपर आए और पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम किया। क्यों? क्योंकि वो अच्छे थे, वो सच्चे थे। तो आपको कैसा बच्चा बनना है? अच्छा और सच्चा। तो आपको समझ में आया ना, अच्छे और सच्चे बच्चे कैसे बनना है? सबसे पहले प्रार्थना, सवेरे उठते ही आप नहा लो, धो लो, फ्रेश हो जाओ। हाँ, और सबसे पहले आपको भगवान की नित्य प्रार्थना करनी है, रोज भगवान की प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपके माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। बुरे काम
बिल्कुल नहीं, कोई बुरा काम नहीं करना है और किसी को भी अपने जीवन में दुख नहीं देना है, किसी को परेशान नहीं करना है। अगर आप ऐसे बच्चे बनोगे तो भगवान आपको हमेशा कुछ न कुछ आशीर्वाद देते रहेंगे, आप पे हमेशा कृपा बनाए रखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी कविता है, इसका आपको हमेशा जब भी समय मिले आप इसका पठन करते रहिए। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गई। ठीक है, ओके।